ईरान में भारत का एक बहुत ही रणनीतिक प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट एक बहुत ही उलझे हुए जियोपॉलिटिकल जाल में फंस गया है। तो आखिर हुआ क्या? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। एक दशक की जो मेहनत थी, जो उम्मीदें थी, सब लगभग खत्म हो चुकी हैं। और ये भारत के लिए सिर्फ कोई पैसों का नुकसान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक झटका है। ये कहानी है इस बात की कि कैसे दशकों की प्लानिंग, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा इंटरनेशनल दबाव के सामने घुटने टेक देती है और मध्य एशिया तक पहुंचने का भारत का सपना बीच में ही लटक जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट इतना जरूरी था ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें चाबहार के सपने को देखना होगा कि कैसे इसे पूरे एशिया के लिए एक नए गेटवे की तरह देखा जा रहा था। देखिए, चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, ये तो भारत के लिए एक मास्टर की थी, एक रणनीतिक चाबी। इसकी जो लोकेशन है वो इसे पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और उससे भी आगे सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक बिल्कुल अनोखा रास्ता देती थी। तो इसके पीछे का विजन क्या था? जरा सोचिए, ये सिर्फ एक पोर्ट बनाने की बात नहीं थी। इसका लक्ष्य तो पूरे रीजन के लिए एक नया ट्रेड हाईवे बनाना था, एक ऐसा रास्ता जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए भारत का गेटवे बने, ट्रेड को एक नई रफ्तार दे और एक बहुत बड़ी पिक्चर का एक अहम हिस्सा हो। और ये बड़ी पिक्चर थी INST, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सोचिए, एक 7,200 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जो भारत को सीधे रूस और यूरोप से जोड़ता है, और वो भी जो पुराने रास्ते हैं उनके मुकाबले 30% सस्ता और 40% तेज। जियोपॉलिटिकली देखें तो ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक जवाब था, जो भारत को इस पूरे रीजन में एक बड़ी इकोनॉमिक पावर के तौर पे स्थापित करता। और चाबहार इस विशाल नेटवर्क की सबसे जरूरी, सबसे अहम कड़ी थी, और चाबहार के बिना ये पूरा सपना बस सपना ही रह जाता। तो फिर इतना सब कुछ सही जा रहा था तो गड़बड़ कहाँ हुई? कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिका के प्रतिबंधों का दबाव इस प्रोजेक्ट पर पड़ा, और यहीं से चाबहार का सपना बिखरना शुरू हुआ। अब जरा इन घटनाओं की रफ्तार देखिए, ये किसी जियोपॉलिटिकल बवंडर की तरह था। मई 2024 में भारत 10 साल के सौदे पर साइन करके अपना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाता है, और कुछ ही महीनों में सितंबर 2025 तक अमेरिकी प्रतिबंध वापस आ जाते हैं। फिर भारत को सब कुछ बंद करने के लिए सिर्फ 6 महीने की एक छोटी सी मोहलत दी जाती है, और फिर जनवरी 2026 में 25% टैरिफ की धमकी देकर मानो इस ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जाती है। अब इतने भारी दबाव के बीच भारत ने जो किया वो भी अपने आप में एक सधी हुई चाल थी। उसने बस हार नहीं मानी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और नपी तुली वापसी की योजना बनाई, ताकि नुकसान कम से कम हो। इस पूरी रणनीति के केंद्र में थी ये रकम, $120 मिलियन। भारत ने ये पूरी की पूरी रकम ईरान को ट्रांसफर कर दी। ये कोई आम पेमेंट नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया। एक सरकारी सूत्र के मुताबिक इस पेमेंट का मतलब था कि भारत ने प्रतिबंधों की पूरी तरह से लागू होने से पहले ही अपनी सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया। मतलब एक तरह से एक क्लीन एग्जिट। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये वापसी हुई कैसे। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस था। सबसे पहले सारे फाइनेंशियल मामले निपटाए गए, फिर जो भी लीडरशिप प्रोजेक्ट से जुड़ी थी उसे हटाया गया, डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटाए गए, और आखिर में अमेरिकी छूट के तहत सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। मतलब एक बेहद ही ऑर्गेनाइज्ड एग्जिट था। तो अब इन सब के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के दूर तक क्या असर होंगे? चाबहार और इस पूरे रीजन का भविष्य अब एक अनिश्चित चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है। ये स्लाइड कह सकते हैं कि पूरी कहानी का सार। एक तरफ था सपना, एक सुनहरा सपना कि चाबहार एक हलचल भरा ट्रेड हब बनेगा, भारत को सेंट्रल एशिया और यूरोप से जोड़ेगा, रीजनल कोऑपरेशन का एक सिंबल होगा। और दूसरी तरफ है आज की कड़वी हकीकत, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनल प्रतिबंधों की वजह से रुका हुआ है, जिसमें भारत का अब ना तो कोई एसेट है और ना ही कोई ऑपरेशनल रोल। तो अब आगे क्या? देखिए, चाबहार का भविष्य अब भारत के हाथ में नहीं है। ये पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल हवाओं के रुख पर टिका है। क्या अमेरिका कभी प्रतिबंधों में ढील देगा? क्या ईरान की अंदरूनी राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आएगा? ये वो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ भविष्य ही दे सकता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है,
चाबहार की कहानी असल में हमें यही दिखाती है कि कैसे बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी रणनीतिक योजनाएं भी ताकतवर जियोपॉलिटिकल ताकतों के सामने कमजोर पड़ सकती हैं। ये एक अहम सवाल है कि जब महत्वाकांक्षा और हकीकत की टक्कर होती है तो आखिर जीत किसकी होती है।